5th जनरेशन वॉर, हम और आप उसका हिस्सा बन चुके। 5th जनरेशन वॉर होते क्या है? ये वॉर लड़ने से ज्यादा इसको समझना मुश्किल है। ये ऐसी जंग है जिसको लड़ने से ज्यादा इस जंग को समझना ही मुश्किल है कि 5th जनरेशन वॉर किसको कहा जाता है। इसमें असला नहीं चलाया जाता। ये 4th जनरेशन वॉर की टेक्निक थी कि जिसके अंदर फिजाई हुदूद से दुनिया पर हमले किए जाते थे। ये नई और जदीद वॉर जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, ये फिजाई हमलों से नहीं लड़ी जाती। 3rd जनरेशन वॉर वो थी जिसमें जहाज की इब्तिदा हुई थी। 2nd जनरेशन वॉर थी जिसमें समंदरों पर जंगें लड़ी गई थी। 1st जनरेशन वॉर थी जिसमें ड्वेल होती थी, 1-to-1 लड़ाई होती थी। हम दौर के साथ साथ एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुके हैं जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। इस वॉर को समझना, इससे लड़ने से ज्यादा मुश्किल समझना है। इसमें कोई जहाज आकर आपको नहीं मारेगा, इसमें आप पर एटम बॉम्ब नहीं गिराए जाएंगे, इसमें आप पे गोली नहीं चलाई जाती, लेकिन पूरी की पूरी कौम को मुर्दा कर दिया जाता है। यह कैसी वॉर है? इस वॉर के अंदर नजरियात की जंग, इस वॉर के अंदर माशियत और मईशत की जंग, सनत व हरफत, समाजियात, माशरत जिसको आप कहते हैं, इमरानियात, और इसके साथ साथ आपके अकायद, मजहब, नजरियात, इसकी जंग लड़ी जाती है। और हम इस 5th जनरेशन वॉर का एक अरसे से शिकार हैं। और अब तो हम उस फितन के दौर में दाखिल हो चुके कि अब एक मोमिन दूसरे को काफिर कह रहा है। सबसे पहले किया जाता है सल्तनत उस्मानिया क्यों टूटी? भाई मुसलमान इतने ताकतवर थे, बड़े अरसे से कुव्वत से इतने बड़े बड़े ममालिक के ऊपर हुकूमत कायम थी, फिर क्यों टूटी? क्या वजह बनी कि बादशाहत भी थी, सल्तनत भी थी, हरकारे भी थे, ताकत भी थी, सल्तनत टूट गई और वो जो हाकिम हुआ करते थे वो काफिरों के गुलाम बन गए? तो क्या वजह थी? सलाउद्दीन अय्यूबी से लेकर मोहम्मद बिन कासिम की दास्तानों तक आप पढ़ना शुरू करें तो आपको मालूम चलेगा कि उस वक्त का जो मीडिया था, पेंटिंग, उस वक्त का जो टूल था नौजवान को बहकाने का, आर्ट, उसके जरिए नौजवान लड़कियों की फहश तस्वीरें, कहानियां, बुकलेट्स लिख लिख कर उन मुजाहिदीन के खेमों तक पहुंचाए जाते थे ताकि वो उन बरहना नीम जिस्मों को देखने के बाद अपनी गैरत का सौदा कर बैठे। पहले आंख देखेगी, दिल बहकेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ बहकते चले जाएंगे कि जिसकी आंख और दिमाग के अंदर दुनिया की शहवत परस्ती जगा कर जाए, फिर जज्बा जिहाद उन दिलों के अंदर घर नहीं किया करता। फिर वो दिल बुज़दिल हो जाते हैं, बेगैरत हो जाते हैं। ये उस दौर की वॉर थी। आज वो तस्वीरी जिंदा शक्ल में मेरे और आपके हाथ में इंटरनेट में मौजूद है। एक बटन दबाएं और आप दुनिया का जो कुछ देखना चाहें वो देखना चाहे देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं। पाकिस्तान का इंटरनेट यूजेज का पूरा डेटा कलेक्शन इंटरनेशनल जब आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा ये वो पाकिस्तानी कौम है जिसमें 98% मुसलमान रहते हैं और सब इस बात के दावेदार हैं कि हुजूर मेरी शिफाअत फरमाएंगे और सब इस बात का अकीदा रखते अल्लाह देख रहा है। और जब इंटरनेट का यूसेज डेटा आप निकालते हैं तो मालूम चलता है दुनिया के अंदर तकरीबन सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाली कौम हमारी पाकिस्तानी कौम है। ये कोई और आके नहीं देख रहा, ये वही मुसलमान हैं जो अपने आप को कह रहे हैं अल्लाह हर वक्त देखता है और अल्लाह हर वक्त जानता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफाअत फरमाएंगे। ये वही पाकिस्तानी कौम है जिसका डेटा इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद है, जिनके जहनों के अंदर, दिलों के अंदर फहाशी घर कर जाए। अल्लाह ताला अपने दीन का काम ऐसी बेगैरत कौम से नहीं लिया करता। दीन बेगैरतों का मोहताज नहीं होता, दीन को गैरतमंद जवान चाहिए होते हैं जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल के जलवे हुआ करते हैं। ये उस वक्त की वॉर थी। वो आज जनरेशन वॉर बदल के हमारे सामने बदल चुकी है।